अगर मैं अभी आपकी जेब से 500 का एक नोट निकाल कर उसे आग लगा दूं, तो शायद आपको बहुत गुस्सा आएगा। आप मुझे रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वह आपकी मेहनत की कमाई है। लेकिन अगर मैं कहूँ पिछली एक साल में आपकी जेब से शायद 5,000, 10,000 या उससे भी ज्यादा गायब हो चुका है। और सबसे हैरानी की बात, न कोई चोर आया, न किसी ने आपकी जेब काटी, और न बैंक ने आपको फोन किया, फिर भी आपका पैसा गायब हो गया। कैसे? उस चोर का नाम है महंगाई। महंगाई दुनिया का वह इकलौता चोर है जो आपका पैसा नहीं चुराती, वह आपके पैसों की ताकत चुरा लेती है। आज से 10 साल पहले 1,000 में जितना सामान आता था, क्या आज भी उतना ही आता है? बिल्कुल नहीं। यानी आपके पास वही 1,000 रुपए हैं, लेकिन उनकी ताकत आधी रह गई है। और अगर आपका पैसा आज भी सिर्फ सेविंग अकाउंट या एफडी में पड़ा है, तो हो सकता है आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा हो, लेकिन असलियत में आपकी दौलत धीरे धीरे सिकुड़ रही है। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ा झटका अभी बाकी है, क्योंकि महंगाई सिर्फ आपका पैसा नहीं चुराती, यह आपके भविष्य के सपने भी चुरा लेती है। अगले 2 मिनट में मैं आपको इसका ऐसा उदाहरण दिखाऊंगा जिसके बाद शायद आप कभी अपने पैसों को उसी नजर से नहीं देखेंगे। मान लीजिए आज आपका सपना है 10 साल बाद अपने बच्चे को एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाना। आज उसकी फीस 20 लाख रुपए है, लेकिन अगर फीस हर साल बढ़ती रही तो वही पढ़ाई 10 साल बाद 40 लाख या उससे भी ज्यादा की हो सकती है। अब सोचिए, अगर आपका पैसा बढ़ ही नहीं रहा तो सपना पूरा कैसे होगा? यही वजह है कि सिर्फ पैसा बचाना आज की दुनिया में काफी नहीं है, पैसे को बढ़ाना भी जरूरी है। और यही ज्यादातर लोग डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से हमें एक ही बात सिखाई गई, बेटा पैसा बैंक में रखो, एफडी करवा दो, जोखिम मत लेना। उनकी नीयत बिल्कुल सही थी, लेकिन उनका समय अलग था। आज की दुनिया हर साल बदल रही है, महंगाई बदल रही है, बाजार बदल रहा है, और अगर आपकी सोच नहीं बदली तो आने वाले साल बहुत महंगे साबित हो सकते हैं। यहीं से आपके सामने 2 रास्ते आते हैं। पहला रास्ता जल्दी अमीर बनने का। यहाँ लोग आज लगाया कल करोड़पति बन गया जैसे सपनों के पीछे भागते हैं। कोई टेलीग्राम टिप्स, कोई फ्यूचर्स, कोई ऑप्शंस, कोई क्रिप्टो का लालच, और अंत में ज्यादातर लोग अपनी मेहनत की कमाई गंवा बैठते हैं। दूसरा रास्ता धीमा है, शांत है, लेकिन इतिहास गवाह है यही रास्ता सबसे ज्यादा लोगों को आर्थिक आजादी तक लेकर गया है। इस रास्ते का नाम है म्यूचुअल फंड और एसआईपी। लेकिन रुकिए, अगर म्यूचुअल फंड इतना अच्छा है तो हर कोई करोड़पति क्यों नहीं बन जाता? यही सवाल शायद अभी आपके मन में भी चल रहा होगा, और इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। क्योंकि गलती म्यूचुअल फंड में नहीं, गलती हमारी सोच में होती है। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा गांव है। उस गांव के सारे किसान चाहते हैं कि उनके खेतों तक साल भर पानी पहुंचे, लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ा तालाब बनाना पड़ेगा। समस्या यह है कि कोई भी किसान अकेले इतना पैसा नहीं जुटा सकता। एक किसान के पास 500 है, दूसरे के पास 1,000 है, तीसरे के पास 5,000। अकेले सब कमजोर हैं, लेकिन जिस दिन पूरे गांव ने अपनी छोटी छोटी बचत एक जगह इकट्ठा कर दी, उस दिन जो काम नामुमकिन लग रहा था वह आसान हो जाएगा। तालाब बन जाएगा, खेत हरे हो जाएंगे, और पूरे गांव की जिंदगी बदल जाएगी। यही म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड कोई जादू नहीं, कोई सट्टा नहीं, कोई लॉटरी नहीं। यह लाखों लोगों की छोटी छोटी बचतों का एक विशाल खजाना है। आप, मैं और हमारे जैसे करोड़ों लोग हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इसमें डालते हैं। फिर उस पूरे पैसे को संभालता है एक अनुभवी विशेषज्ञ, जिसे कहते हैं फंड मैनेजर। उसका काम क्या है? दिन रात देश की कंपनियों को स्टडी करना, किस कंपनी का भविष्य अच्छा है, कौन सी कंपनी मुश्किल में है, कहाँ जोखिम ज्यादा है, कहाँ अवसर ज्यादा है। इन सब का फैसला वह आपकी जगह करता है। यानी अगर शेयर बाजार एक विशाल समुद्र है, तो अकेले निवेश करना बिना तैरना जाने उस समुद्र में कूद जाने जैसा है।
लेकिन म्यूचुअल फंड एक मजबूत जहाज है और फंड मैनेजर उस जहाज का कप्तान, जिसका काम है आपको सुरक्षित तरीके से मंजिल तक पहुंचाना। लेकिन यही ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी निवेश वाली गलती कर बैठते हैं। एक ऐसी गलती जो उनकी सालों की मेहनत कुछ ही महीनों में खत्म कर देती है। और दुख की बात, उन्हें कभी पता भी नहीं चलता कि गलती कहाँ हुई। क्योंकि लोग सोचते हैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना मतलब बस कोई भी फंड चुन लो और पैसा बढ़ने लगेगा। लेकिन असल खेल यहीं से शुरू होता है। और यही वह बात है जो बैंक का कर्मचारी, टीवी का विज्ञापन या आपका पड़ोसी आपको शायद ही कभी बताए। अगर आपने कभी किसी को यह कहते सुना है कि म्यूचुअल फंड में मेरा पैसा डूब गया, तो अगले कुछ मिनट बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि सच्चाई जानने के बाद शायद आप समझ जाएंगे कि पैसा म्यूचुअल फंड में नहीं, अक्सर इंसान की गलतियों से डूबता है। मान लीजिए आप पहली बार पहाड़ों पर गाड़ी चला रहे हैं, किसी ने आपको रास्ता समझाया नहीं, ब्रेक कब लगानी है, मोड़ कैसे लेना है, कुछ नहीं बताया और रास्ते में आपकी गाड़ी खाई में गिर गई। अब बताइए, गलती सड़क की थी या ड्राइवर की? बिल्कुल यही बात निवेश की दुनिया में भी लागू होती है। ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करते, वे भावनाओं में निवेश करते हैं। जब टीवी पर खबर आती है मार्केट नए रिकॉर्ड बना रहा है, तब लोग दौड़कर पैसा लगाते हैं। और जब टीवी पर खबर आती है स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट, तब वही लोग घबराकर अपना पैसा निकाल लेते हैं। यानी वे हमेशा महंगा खरीदते हैं और सस्ते में बेच देते हैं और फिर कहते हैं म्यूचुअल फंड में नुकसान हो गया। असल में नुकसान मार्केट ने नहीं किया, डर ने किया। अब मैं आपको एक ऐसा राज बताने जा रहा हूँ जिसे समझने के बाद शायद आप कभी मार्केट गिरने से डरेंगे नहीं, बल्कि हो सकता है आप मार्केट गिरने का इंतजार करें। यहीं पर कहानी में प्रवेश करता एक ऐसा हथियार जिसने लाखों साधारण लोगों को लंबे समय में आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। उसका नाम है SIP, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP का मतलब है हर महीने एक तय तारीख पर एक तय रकम अपने आप निवेश हो जाना। चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे, चाहे टीवी पर अच्छी खबरें चल रही हो या डर फैलाया जा रहा हो, आपका निवेश रुकता नहीं। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। मान लीजिए आपने तय किया हर महीने 2000 रुपए निवेश करेंगे। जनवरी में मार्केट ऊपर था, आपको कम यूनिट्स मिली। फरवरी में मार्केट थोड़ा गिर गया, उसी 2000 में थोड़ी ज्यादा यूनिट्स मिली। मार्च में मार्केट और गिर गया, अब उसी पैसे में और ज्यादा यूनिट्स मिल गए। धीरे धीरे आपका एवरेज कॉस्ट कम होता चला गया। यही है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। नाम बड़ा है लेकिन सिद्धांत बहुत आसान है। जब चीज महंगी हो कम खरीदो, जब चीज सस्ती हो ज्यादा खरीदो। SIP यही काम बिना आपकी भावनाओं के अपने आप करती रहती है। लेकिन SIP की सबसे बड़ी ताकत अभी भी बाकी है। जो बात अब मैं बताने वाला हूँ, उसी वजह से दुनिया के सबसे सफल निवेशक मार्केट क्रैश से डरते नहीं, बल्कि उसे एक अवसर मानते हैं। सोचिए, आपकी पसंद की एक बाइक है, आज उसकी कीमत 2 लाख रुपए है। अचानक त्योहार पर उस पर 30,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाए तो क्या आप दुखी होंगे? नहीं, आप खुश होंगे, क्योंकि आपको वही चीज अब सस्ती मिल रही है। तो फिर जब देश की अच्छी कंपनियों के शेयर सस्ते हो जाते हैं तो लोग डर क्यों जाते हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां डिस्काउंट का नाम मार्केट क्रैश होता है। समझदार निवेशक मार्केट क्रैश को सेल सीजन की तरह देखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है आज उनकी SIP कल से ज्यादा यूनिट्स खरीद रही है। आप जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, कल सुबह उठते ही हर न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही हो, स्टॉक मार्केट 30% गिर गया। ज्यादातर लोग घबरा जाएंगे, लेकिन एक समझदार निवेशक उस दिन क्या करेगा? यही फैसला आने वाले 15 से 20 साल में तय करता है कि कौन आर्थिक रूप से आजाद होगा और कौन हमेशा पैसों के पीछे भागता रहेगा। साल 2020 जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी, बाजार बुरी तरह गिर गया था, लाखों लोग डर गए। कई लोगों ने घबराकर अपना निवेश बेच दिया, लेकिन जिन लोगों ने अपनी SIP नहीं रोकी बल्कि निवेश जारी रखा, उन्होंने अगले कुछ सालों में उसी गिरावट का सबसे बड़ा फायदा उठाया।
इतिहास हमें बार बार एक ही बात सिखाता है, मार्केट हमेशा गिरता है, लेकिन हर गिरावट के बाद वह फिर उठता भी है। इसलिए समझदार निवेशक मार्केट की दिशा नहीं, अपने अनुशासन पर भरोसा करते हैं। कल्पना कीजिए, दो दोस्त हैं, राहुल और विवेक। दोनों ने एक ही दिन 2000 रुपए की एसआईपी शुरू की। पहली गिरावट आई, राहुल डर गया, उसने एसआईपी बंद कर दी। विवेक ने सोचा अगर अच्छी कंपनियां सस्ती मिल रही हैं तो मैं क्यों रुकूं? उसने एसआईपी जारी रखी। 10 साल बाद राहुल के पास बहाने थे और विवेक के पास एक मजबूत निवेश। फर्क कमाई का नहीं था, फर्क सोच का था। याद रखिए, मार्केट पे सबसे महंगी चीज शेयर नहीं होते, सबसे महंगी चीज होती है घबराहट। और सबसे बड़ा मुनाफा अक्सर उन्हीं लोगों को मिलता है जो सबसे मुश्किल समय में शांत रहना सीख जाते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगर एसआईपी इतनी शानदार है तो फिर कौन सा म्यूचुअल फंड चुने? हर साल हजारों नए फंड्स आते हैं। कुछ लोग कहते हैं हाई रिटर्न वाला चुनो, कुछ कहते हैं सबसे पॉपुलर वाला, कुछ कहते हैं जिसमें मेरा पैसा लगा है वही सबसे अच्छा है। लेकिन इनमें से सही कौन है? दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया कि म्यूचुअल फंड क्या है, एसआईपी कैसे काम करती है और मार्केट गिरने पर घबराना नहीं, बल्कि समझदारी से सोचना चाहिए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर कौन सा म्यूचुअल फंड चुने? क्योंकि अगर शुरुआत ही गलत हो गई तो मंजिल तक पहुंचने में मुश्किल आ सकती है। यहीं पर 90% लोग ऐसी गलती करते हैं जो उन्हें कभी बड़ा निवेशक नहीं बनने देती। और सबसे दुख की बात, उन्हें सालों तक पता भी नहीं चलता कि वे गलत रास्ते पर चल रहे हैं। आज अगर आप इंटरनेट खोलेंगे तो हर जगह आपको सलाह मिलेगी। कोई कहेगा यही फंड खरीद लो, कोई बोलेगा इसने पिछले साल 40% रिटर्न दिया है, कोई यूट्यूब वीडियो, कोई व्हाट्सएप मैसेज, कोई रिश्तेदार, हर किसी के पास एक बेस्ट फंड होगा। लेकिन क्या किसी और की पसंद आपकी जरूरत भी हो सकती है? बिल्कुल नहीं। मान लीजिए दो लोग एक ही डॉक्टर के पास जाते हैं, एक को बुखार है, दूसरे को डायबिटीज। क्या डॉक्टर दोनों को एक ही दवा देगा? नहीं, क्योंकि बीमारी अलग है। इसी तरह हर इंसान का फाइनेंशियल गोल भी अलग होता है। अगर आपका लक्ष्य 20 साल बाद रिटायरमेंट है तो आपका निवेश अलग होगा। अगर 5 साल बाद बच्चे की पढ़ाई है तो स्ट्रैटेजी अलग होगी। अगर 3 साल बाद घर खरीदना है तो सोच अलग होगी। याद रखिए, दूसरों की रिटर्न्स देखकर नहीं, अपने गोल्स देखकर निवेश कीजिए। अब मैं आपको एक ऐसी छोटी सी चीज बताने वाला हूँ जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही छोटी सी चीज लंबे समय में आपके लाखों रुपए बचा सकती है। उसका नाम है एक्सपेंस रेशियो। सुनने में बहुत तकनीकी लगता है, लेकिन समझना बेहद आसान है। कल्पना कीजिए, आपके घर की पानी की टंकी में एक बेहद छोटा सा छेद है। हर दिन बस कुछ बूंदे पानी निकलती हैं। आपको लगता है इतनी सी बात है, लेकिन 10 साल बाद वही छोटा छेद हजारों लीटर पानी निकाल चुका होगा। एक्सपेंस रेशियो भी कुछ ऐसा ही है। यह वह फीस है जो फंड हाउस आपका पैसा संभालने के लिए लेते हैं। पहली नजर में यह बहुत छोटी लगती है, 0.5% या 1% या उससे भी कम, लेकिन कंपाउंडिंग की दुनिया में छोटी चीजें बहुत बड़ी बन जाती हैं। इसलिए जहां बाकी चीजें समान हो, कम एक्सपेंस रेशियो अक्सर बेहतर माना जाता है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ कम एक्सपेंस रेशियो देखकर फंड मत चुनिए। फंड का रिकॉर्ड देखिए, फंड मैनेजर का अनुभव देखिए, फंड कितने वर्षों से अच्छा प्रदर्शन कर रहा है यह देखिए, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या वह फंड आपके लक्ष्य के अनुसार सही है। अब आती है वह परीक्षा जिसमें किताबों से नहीं, आपके धैर्य से फैसला होता है। और यकीन मानिए, यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। हम भारतीयों की एक आदत है, हम बीज बोते हैं और अगले हफ्ते उसे खोद कर देखने लगते हैं कि पेड़ कितना बढ़ा हुआ है। अगर किसान भी ऐसा करने लगे तो शायद कभी फसल ही न उगे। लेकिन निवेशक यही गलती करते हैं, हर दूसरे दिन ऐप खोलना, हर लाल रंग देखकर घबराना, हर गिरावट पर निवेश रोक देना। यही सबसे बड़ा नुकसान है।
याद रखिए, म्यूचुअल फंड एटीएम मशीन नहीं है, यह एक आम का पेड़ है। आज बीज बोइए, कल पौधा निकलेगा, कुछ साल बाद वह छाया देगा और फिर मीठे फल देगा। लेकिन अगर आप हर हफ्ते उसे उखाड़ कर देखने लगेंगे तो वह कभी पेड़ नहीं बनेगा। अगर आज की पूरी वीडियो में आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है तो अगले 2 मिनट ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वह सिद्धांत है जिसने दुनिया के सबसे सफल निवेशकों को दौलतमंद बनाया। उस सिद्धांत का नाम है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग यानी आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाता है और फिर वह कमाया हुआ पैसा दोबारा आपके लिए पैसा कमाता है। फिर उस पैसे पर मिलने वाला ब्याज भी पैसा कमाने लगता है। यही सिलसिला सालों तक चलता रहता है। शुरुआत में परिणाम छोटे दिखते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब ग्रोथ तेजी से बढ़ने लगती है। इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन से जुड़ा एक प्रसिद्ध कथन है कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। चाहे यह कथन वास्तव में उनका हो या न हो, लेकिन कंपाउंडिंग की ताकत बिल्कुल वास्तविक है। कल्पना कीजिए, 2 लोग हैं, एक 25 साल की उम्र में 2000 महीने की एसआईपी शुरू करता है, दूसरा उसी एसआईपी को 35 साल की उम्र में शुरू करता है। पहला व्यक्ति सिर्फ समय की वजह से दूसरे से कहीं अधिक संपत्ति बना सकता है। यही समय की ताकत है। इसलिए निवेश में सबसे सही समय कल नहीं, आज है। और अब वह आखिरी बात जिससे अगर आपने दिल से समझ लिया तो शायद 10 या 20 साल बाद आपकी फैमिली आज के इस फैसले के लिए आपका शुक्रिया अदा करेगी। जब यह वीडियो खत्म होगा तो आपके सामने फिर वही 2 रास्ते होंगे। पहला, डरते रहना, बहाने बनाना, हर साल महंगाई को अपनी मेहनत की कमाई चुराने देना। दूसरा, सीखना, समझना, छोटी शुरुआत करना और अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगा देना। याद रखिए, अमीर लोग इसलिए अमीर नहीं बनते क्योंकि उनकी सैलरी ज्यादा होती है। वे इसलिए अमीर बनते हैं क्योंकि उनका पैसा उनके लिए दिन रात काम करता है। सवाल यह नहीं कि आप कितना कमाते हैं, सवाल यह है कि आपकी कमाई में से कितना हिस्सा आपके लिए काम कर रहा है। आज आप एक मोबाइल खरीदने का फैसला 5 मिनट में कर लेते हैं, लेकिन अपने भविष्य के लिए 500 या 1000 रुपए की एसआईपी शुरू करने में महीनों सोचते रहते हैं। शायद यही आदत बदलने का समय है, क्योंकि पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, यह आपके बच्चों की शिक्षा है, आपके माता पिता की सुरक्षा है, आपके सपनों का घर है, आपके बुढ़ापे का सहारा है। इसे डर के कारण बैंक में सोने मत दीजिए, इसे बिना समझे जुए में मत झोंकिए। इसे ज्ञान के साथ, अनुशासन के साथ और धैर्य के साथ काम पर लगाइए। हो सकता है आज की आपकी पहली एसआईपी सिर्फ 500 की हो, लेकिन याद रखिए, बरगद का सबसे विशाल पेड़ भी कभी एक छोटे से बीज से ही शुरू हुआ था। और शायद आपकी आर्थिक आजादी की कहानी भी उसी पहले छोटे कदम से शुरू होगी। डरिए मत, सीखिए, सीखिए फिर निवेश कीजिए।